हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपका सिलेबस है यूनिट 1। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए रेडी किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे अच्छे से कंप्लीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसमें जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं, अगर आप उसे अच्छे से कवर कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। जो हम नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं 3000 से ज़्यादा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अलग से आपको एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 हो चाहे स्टेट, एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं उतना कंटेंट एनफ है आपको एग्जाम पास करने के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे सिर्फ 15 दिन के अंदर कैसे आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन काफी कॉमन है, जो मैंने हर प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को शामिल किया है कि सामाजिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो इसमें बिना ज्यादा टाइम लिए अगस्त कॉम्टे आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में 2 से 3 पॉइंट में बता देता हूँ कि अगस्त कॉम्टे ने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन में पूछ ले, सबसे पहले किसने शब्द का प्रयोग किया था? अगस्त कॉम्टे ने किया था। इसे एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें जनक भी माना जाता है। अगर पूछ ले कि सोशियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो अगस्त कम्पटी ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, समाजशास्त्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? जस्ट मैंने आपको बताया अगस्त कम्पटे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि 1839 में, इस डेट को याद रखना कि 1839 में लैटिन शब्द सोशियस और ग्रीक शब्द लोगोस, दोनों वर्ड मिलकर सोशियोलॉजी शब्द बना था। कब बना था? 1839 में। तो 3-4 पॉइंट है जो क्वेश्चन में अलग अलग बनाकर आपसे पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको बता दिया। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, बाकी आप पेड नोट्स के अंदर आपको ये सारे कुछ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख चिंता नहीं है? पहला ऑप्शन वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यक्तिनिष्ठता या विश्वसनीयता। एक बात याद रखना, जिन्होंने पेड नोट्स लिया है, ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप मुझे मैसेज कॉल करके बात करते हो, उस पे मुझे मैसेज कर देना। जो मैंने टॉप 100 टॉप 200 का मैंने एमसीक्यू जो रेडी किया हुआ था, जो आपको 2 से 3 दिन क्लास जो मिला था पीडीएफ, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो जिन्होंने पेड नोट्स लिया हुआ है वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। ये सारे पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर कोई जिन्होंने पेड नोट्स लिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना याद करके। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो 50 क्वेश्चन का सेट है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप मुझे मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आपको ये भी नोट्स आपको शेयर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन थर्ड आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की प्रमुख चिंता नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यक्तिनिष्ठता या विश्वसनीयता। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिनिष्ठा, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन का लक्ष्य वस्तुनिष्ठ, वैध और विश्वसनीय है। व्यक्तिनिष्ठा शोध की गुणवत्ता के लिए एक समस्या माना जाता है, इसे याद रखिएगा। सामाजिक शोध में वर्स्टीन सांख्यिकीय समझ सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? एमिल दुर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या अगस्त कॉम्टे। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चन कवर करने हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर टिक आउट कर सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि आपको क्वेश्चन और ऑप्शन रीड करने का टाइम मिले, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन ऑप्शन को रीड करके आप कॉमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हो। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा मैक्स वेबर। वेस्टिन का मतलब क्या होता है? वेस्टिन का मतलब होता है सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने के लिए स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखना। अगर आप किसी का कंडीशन जानना चाहते हो, को कैसा फील करता है, तो खुद को उस जगह पे फील करोगे,
खुद को उस जगह पर रखोगे तभी आप समझ पाओगे उसका सिचुएशन और उसका कंडीशन क्या है। सामने से देखोगे तो आपको उतना बेटर फील नहीं कर पाओगे, उसकी सिचुएशन को आप समझ नहीं पाओगे जब तक खुद को उस जगह पे रखकर आप नहीं देखोगे। उसे कहते हैं, ठीक है, वेस्ट इन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किस सामाजिक विचारक ने दी है? टालकोट पार्सन्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम या रॉबर्ट के मर्टन? इस क्वेश्चन को तो हमेशा याद रखना, सोशल फैक्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमिल दुर्किम। अगला क्वेश्चन है, एक शोध डिजाइन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि द प्राइमरी गोल ऑफ रिसर्च डिजाइन इज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शोध पद्धति जिसमें किसी एक व्यक्ति, समूह या घटना का विस्तृत और गहन अध्ययन शामिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन सर्वेक्षण, प्रयोग, केस स्टडी या अवलोकन। क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ते हो तो इसमें दो चीज आपको काफी मेंशन मिलेगा, कि एक डिटेल रिसर्च, ठीक है, और हिंदी में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ है गहन अध्ययन। तो मैंने हमेशा आपको मेंशन किया, कभी भी डिटेल आप रिसर्च करते हो या कभी किसी में गहन अध्ययन करते हो तो एक ही ऑप्शन आपको सबसे बेटर होगा, वो है केस स्टडी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर ये सारे वर्ड आपको मिल जाए तो आसानी से आप आंसर फाइंड कर सकते हो, केस स्टडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मापन के लिए पैमाने का एक सच्चा शून्य बिंदु क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेशियो स्केल। क्योंकि अनुपात पैमाने जो होते हैं एक पूर्ण वास्तविक शून्य बिंदु होता है, जैसे कि आयु, वजन, आय, ये सब आपके एक वास्तविक संख्या है। इसे हम अनुपात की तुलना कर सकते हैं, जैसे कि 20 वर्ष 10 वर्ष से दुगुना होता है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, लिकर्ट स्केल मुख्य रूप से क्या मापने के लिए प्रयोग होता है? जो लिकर्ट स्केल होता है उसे हम क्या मापते हैं? बुद्धि या अभिवृत्तियां और राय या आपका इनकम या आपका एज? ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था कि जो आपका सिलेबस यूनिट 1 है उससे जितने भी टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने टॉप 50 क्वेश्चन को बनाया हुआ है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बहुत लोग आंसर आ भी रहा है। लिकर्ट स्किल एक प्रतिभागी किसी कथन के प्रति अपनी सहमति और असहमति, जैसे कि बहुमत, सम्मत, सम्मत, ये सब दर्शाया जाता है इसके प्रकार से। ये अभिवृत्तियों और राय मापने का एक सामान्य तरीका भी माना जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता का मुख्य समस्या क्या है? तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र और इतिहास घनिष्ठ रूप से संबंधित है, इतिहास मुख्य रूप से किस किस से संबंधित है? पहला ऑप्शन वर्तमान घटनाओं से, भविष्य की भविष्यवाणी से, अतीत की घटनाओं से या सार्वभौमिक नियम से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आसानी से आंसर बता पाओगे। इतिहास मुख्य रूप से किसके साथ संबंधित है? ये सेम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आप आंसर दे भी रहे हो, कि जो आपका हिस्ट्री है वो आपके पास्ट इवेंट से रिलेटेड होता है, जो आपका अतीत में जितने भी घटनाएं होती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र आपके वर्तमान सामाजिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में जिक्र करते हैं, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सोशोलॉजी में कब की किस बारे में पढ़ाई करते हैं, तो हमारे वर्तमान में जो भी हमारे सामाजिक संरचना है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा सी।
अगला क्वेश्चन है आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कीम, मैक्स वेबर या अगस्त कॉम्टे? क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें हर किसी का आंसर सही आ रहा है, क्योंकि मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप की एक मानसिक रचना है जो कि आपके वास्तविकता के सारभूत तत्वों को स्पष्ट करने के लिए बनाया गया था। यह एक शुद्ध और आदर्श मॉडल भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन शोध में विश्वसनीयता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा कि जो विश्वसनीयता होता है उसका अर्थ होता है एक मापन उपकरण को बार बार प्रयोग में लाने पर जो आपका सेम रिजल्ट देता है उसको कहते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एक शोध परिकल्पना क्या है? तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक ऐसा शोध होता है जिससे हम पता करते हैं कि जो आपका अस्थायी या परीक्षणीय कथन जो होते हैं उसमें माध्यम से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो शोध है ये सत्यापित है या असत्यापित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, डाटा संग्रह की वो विधि जिससे सबसे अधिक संभावना मात्रात्मक डेटा प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिभागी अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी इन डेप्थ इंटरव्यू, या ऑप्शन नंबर सी संरचित प्रश्नावली, या ऑप्शन नंबर डी केस स्टडी। तो इसे कहते हैं संरचित प्रश्नावली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर संख्या या श्रेणियों में दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन एनोमी मानदंडता की एक अवस्था एक अवधारणा थी, किसने ये पेश किया था? आपको ये बताना है। रॉबर्ट के मर्टन, एमिल दुर्कीम, मैक्स वेबर या कॉल मार्क्स? तो इसमें ज़्यादा टाइम बिना लिए सबको आंसर पता है, ऑप्शन नंबर बी एमिल दुर्कीम। और एनोमी से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो याद रखना दुर्कीम की अपनी पुस्तक थी सुसाइड, जिसके अंदर एनोमी की अवधारणा पेश की थी जो सामाजिक मानदंड के टूटने या कमजोर पड़ने की स्थिति के बारे में जिक्र किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि कौन सा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण लोगों द्वारा अपने सामाजिक दुनिया से जुड़े अर्थों पर केंद्रित है? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में जिक्र किया गया है दृष्टिकोण लोग, ठीक है, जिसको देखने में थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए सिंबॉलिक प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद, जैसे कि जो शब्द इशारे और वस्तु के माध्यम से अंतक्रिया करते हैं उन पे निर्मित करते हैं उसे कहते हैं प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद, जो कि राइट आंसर होगा सी। वैज्ञानिक पद्धति का पहला कदम क्या है? तो याद रखिएगा वैज्ञानिक पद्धति का पहला और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम एक स्पष्ट और शोध योग्य समस्या को परिभाषित करना होता है, ऑप्शन नंबर बी। गुडमैन पैमाने को इस रूप में भी जाना जाता है। गुडमैन पैमाने को किस रूप से जाना जाता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन थर्स्टन स्केल, लिकट संचयी पैमाना या सिमेंटिक स्केल?
तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युलेटिव स्केल। याद रखना, गुडमैन स्केल को संचयी पैमाना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यदि कोई उत्तरदाता किसी उच्च स्तर के आइटम से सहमत होता है तो स्वचालित रूप से भी सभी जितने भी निचले स्तर होते हैं उन आइटमों से ऑलरेडी सहमत हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक भाषा की विशेषता है? तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास में योगात्मक की उत्तरजीविता वाक्यांश किसके साथ जुड़ी हुई है? अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्किम या कॉल मार्क्स? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने डार्विन के जैविक सिद्धांत को समाज पर लागू किया और कहा कि समाज में जितने भी योग्यतम की उत्तरजीविता है का सिद्धांत लागू होता है। एक प्रयोग में वह समूह जो प्रायोगिक उपचार प्राप्त नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जिसके भाग एकजुट और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन संघर्ष सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है कार्यवक्तावाद या प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद, या ऑप्शन नंबर डी नारीवाद। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक्शनलिज्म, जो कि समाज के विभिन्न हिस्से जैसे कि परिवार, शिक्षा, धर्म के कार्यों पर आपका ध्यान केंद्रित करता है और ये बताता है कि समाज की स्थिरता बनाए रखने में कैसे योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोध में वैधता किसे संदर्भित करता है? बात की जा रही है वैलिडिटी की। तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया भी था कि वैलिडिटी ये बताता है कि कोई मापन उपकरण वास्तव में उसी चीज़ को माप रहा होता है जिससे मापने का दावा करता है, ये माप की सटीकता से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है? कॉल मार्क्स, एमिल दुर्कheim, मैक्स वेबर या टालकोट पार्सन्स? तो मैंने कई बार आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराया भी है, आपको हर इंसान को क्वेश्चन का आंसर याद होगा, मैक्स वेबर। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक डेटा संग्रह की एक विधि है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेथड ऑफ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन? प्रश्नवाली, इंटरव्यू, सरकारी रिपोर्ट या अवलोकन? और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप चाहते हो यूनिट वाइज आपको 1 से लेकर 15 तक टॉप 50 क्वेश्चन करा दिया जाए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि वीडियो आप चाहते हो तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है वीडियो आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट रिपोर्ट। डिसफंक्शन की अवधारणा किस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के लिए केंद्रित है? क्वेश्चन 27 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक शोधकर्ता जो किसी आदिवासी समुदाय की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए उनके साथ रह रहा हो, वो किस विधि का उपयोग कर रहा है? मान लो कि किसी चीज़ का आप रिसर्च कर रहे हो और उनके साथ आप रहकर उस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो किस विधि का उपयोग कर रहे हैं, आपको ये बताना है। तो काफ़ी आसान है, जब आप किसी के साथ रहकर आप किसी चीज़ का रिसर्च करते हो उसे कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रतिभागी अवलोकन। उसके साथ रहकर आप ये अवधारणा ले रहे हो, उसे आप साथ रहकर उसके समूह का सदस्य बनकर उसके साथ रहते हो और उनकी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनके में शामिल होकर डाटा एकत्र कर रहे हो, उसे कहते हैं पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, जो कि राइट आंसर होगा सी।
अगला क्वेश्चन है थर्स्टन पैमाना किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? ये भी सवाल आपके पीवाईक्यू से लिया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीट्यूड। ठीक है, याद रखिएगा थर्स्टन स्केल का उपयोग जितने भी आपके एटीट्यूड होते हैं उसके मापने के लिए किया जाता है कि आप उस प्रतिभागी के स्टेटमेंट से सहमत हो या असहमत हो। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र एक अनुशासन के रूप में मुख्य रूप से किसका जवाब में उभरा है? तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना 19वीं सदी में जो आपका यूरोप में हुई जितनी भी औद्योगिक क्रांति थी या फ्रांसीसी क्रांति, उस समाज में जो भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए जिसके अंदर समाज के व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता पैदा की और समाजशास्त्र के उदय को प्रेरित किया, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए। कथन समाजशास्त्र एक मूल्य मुक्त विज्ञान है सबसे अधिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक स्टेटमेंट है जो कि समाजशास्त्र एक मूल्य मुक्त विज्ञान है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim या हर्बर्ट स्पेंसर। तो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रियात्मक नमूनाकरण विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शोध एक संदर्भ में एक चर है। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा जो वेरिएबल होते हैं एक ऐसा चर होता है जो उसकी विशेषता होती है जिसके मान बदल सकते हैं, जैसे कि आयु, आय, लिंग आदि, ये सब आपके क्या एक सब वेरिएबल हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो कि उसे हम चेंज कर सकते हैं या उसमें वेरी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच क्या संबंध है? क्वेश्चन 34 का ऑप्शन को थोड़ा सा टाइम लेकर रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और सत्ता का अध्ययन करती है, जबकि ये सभी सामाजिक संस्थाएं हैं लेकिन उन्हें समझने के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसे याद रखिएगा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसके कार्यों के लिए केंद्रीय है? मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim, कार्ल मार्क्स या अगस्त कम्टे। तो मैंने कई बार आपको बताया भी है कि कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज का इतिहास जो होता है, जो क्लास स्ट्रगल का इतिहास होता है, जहाँ पर शोषक और जितने भी आपके शोषित वर्ग होते हैं उनके बीच संघर्ष चलते रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। जनगणना किसका एक उदाहरण है? सैंपल सर्वे का, डाटा एनालिसिस का या टोटल इन्फॉर्मेशन का या केस स्टडी का? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल गणना का आपका एक जनगणना उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिकल्पना का सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? हाइपोथेसिस के बारे में कौन अच्छा डिफाइन करता है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 38 सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का उपयोग किस मापने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद किस पर जोर देता है?
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्षवाद के संस्थापक कौन है, तो अगस्त कॉम्टे हैं, जिनका मानना था कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसे याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोध में एक पायलट अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। समाज में श्रम विभाजन किसके काम का एक प्रमुख विषय था? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim या हर्बर्ट स्पेंसर। तो बात की जाए, दुर्कheim का एक फेमस पुस्तक था जिसका नाम था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिसमें बताया गया कि श्रम का बढ़ता विभाजन सामाजिक एकीकरण के तरीकों का यांत्रिक ऑर्गेनिक में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन एक अच्छे शोध डिजाइन की विशेषता है? लचीलापन, अस्पष्टता, पूर्वग्रह या उच्च लागत। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन समाजशास्त्रीय कल्पना शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? टालकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, सी राइट मिल्स या एंटोनी गिडेंस। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सी राइट मिल्स, जिन्होंने व्यक्तिगत परेशानियां और जितने भी आपके सामाजिक संरचना के बीच संबंध देखने की क्षमता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। एक इंटरव्यू शेड्यूल में प्रोब्स जांच प्रश्न का उपयोग कब किया जाता है? क्वेश्चन 44। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, प्रोब्स एक अनौपचारिक सवाल होता है या संकेत बोल सकते हो, जैसे कि क्या आप इस बारे में और बता सकते हो, जो उत्तरदाता से अधिक ज्ञान और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की मदद करता है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं जैसे कि नरेंद्र मोदी कैसे इंसान है, तो उनके बारे में आप 2 लाइन 3 लाइन बोल सकते हो, लेकिन उसके बारे में क्या आप और कुछ बता सकते हो उनके बारे में? अगर मैं आपसे फिर जो सवाल इंटरव्यूअर है उससे मैं पूछ लूँ, तो उसके बारे में अधिक जानकारी, विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में आपको मदद मिल सकती है। उसे कहते हैं आपको प्रोप्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, विज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ साइंस इज। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन डाक प्रश्नावली विधि का एक नुकसान है? तो याद रखिएगा, डाक के माध्यम से भेजी गई प्रश्नावली का सबसे बड़ा नुकसान उसकी प्रतिक्रिया दर होती है। जो रिस्पॉन्स रेट होते हैं वो काफ़ी कम होना होता है, क्योंकि बहुत से लोग प्रश्नावली भर कर वापस नहीं भेजते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो रेट ऑफ रिटर्न। आत्महत्या पुस्तक किसकी एक क्लासिक कृति है? तो बिल्कुल भी इसमें बिना टाइम वेस्ट के एमिल दुर्कheim, आंख बंद करके टिक आउट कर देना, बिना सोचे समझे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैमाने के संदर्भ में विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? क्वेश्चन 48 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, और दृष्टिकोण जो छोटे पैमाने की सामाजिक अंतक्रियाओं और प्रतीकों के उपयोग पर केंद्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फंक्शनैलिज्म, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, या ऑप्शन नंबर सी सिंबॉलिक, या ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिज्म। तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। याद रखिएगा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद व्यक्तियों के बीच जितनी भी रोजमर्रा की जिंदगी होती है उनमें छोटी छोटी जो अंतःक्रियाएं होती हैं उनमें प्रयुक्त भाषाएं, जैसे कि भाषा, इशारा, इस सब कुछ माध्यम से सामाजिक वास्तविकता का निर्माण बल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता एक नई शिक्षा नीति के दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है, वो कौन सा शोध डिजाइन सबसे उपयुक्त होगा? क्वेश्चन 50 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो यहाँ पे आपका टॉप 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। जो आपके यूनिट 1 से जितने भी टॉपिक्स थे उस सारे टॉपिक से मैंने टॉप 50 क्वेश्चन बनाए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट में मेंशन किया हुआ है काफ़ी डिटेल में, जिसे आप पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हो उसके बारे में डिटेल। कुछ भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पढ़ना है। बाकी आपको ऑलरेडी हर चीज़ आपको बना बना मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो डेली आपको यूनिट वाइज वीडियो मिले आप एग्जाम तक, तो सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, तभी आपको ये सीरीज कंटिन्यू की जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना, तो सिर्फ आपको 500 में कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपको हर चीज़ बताया जाएगा कैसे 15 दिन के अंदर आप बिहार स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके वॉचिंग कीप शेयरिंग।